बच्चों हमने इम्यूनिटी समझा, इनेट इम्यूनिटी समझा। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा था? 4 बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें हमने एसिड, सलाइवा, टीयर्स की बात की थी। सेलुलर बैरियर को हमने देखा, वहाँ पर हमने पीएमएनएल और लिम्फोसाइट की बात की थी। और हमने साइटोकाइन बैरियर की बात की थी। साइटोफेरॉन बैरियर में हमने क्या कहते हैं कि वायरस द्वारा एक इन्फेक्टेड सेल्स होती है इंटरफेरॉन, वो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन नाम की एक प्रोटीन का सीक्रेशन करती है और यही प्रोटीन नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं ना, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे उसे बेटा? हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, चलिए हम समझते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हम हासिल करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं हम, है ना। कहते नहीं हमने लैंड एक्वायर्ड किया हुआ है, ये हमने घर एक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है, ये गाड़ी हमने एक्वायर्ड किया है। तो अब एक्वायर्ड के साथ इम्यूनिटी लग जाए, ठीक है, तो मतलब एक ऐसी इम्यूनिटी जो हम हासिल करते हैं, ठीक है। और ये इम्यूनिटी कैसे होती है? ये इम्यूनिटी हमारे द्वारा हासिल होती है, तो मतलब हमारी एक मेमोरी बेस्ड होती है, कह सकते हो आप पैथोजन स्पेसिफिक होती है। तो चलिए हम लोग इसी को भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हमने बात की ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये हमारी मेमोरी के बेस्ड पर होती है। अच्छा, ये भाई साहब तब आए थे और हमने इनको मार के भगा दिया था। अगर वो भाई साहब दोबारा आएंगे ना, और जिसको आपने पहले ही मार के भगाया हुआ हो, तो बताओ आपके अंदर ज़्यादा मतलब जोश नहीं होगा कि अरे आओ इसको एक बार और मार भगा दे, है ना। तो यही मेमोरी बेस्ड पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो मेमोरी बेस्ड का मतलब समझ गए कि हमें याद होता है कि फलाना पैथोजन जब आया था तो हमारी बॉडी ने इस तरह से रिस्पॉन्स किया था, तो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म उसी तरह से काम करने लगती है। इसका मतलब हमारा शरीर जब पहली बार किसी पैथोजन से सामना करता है, ठीक है, ठीक है, तो उस समय उसके लिए जो जो रिस्पॉन्स देता है तो वह लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। कैसा होता है? जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है बेटा? लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, पहली चीज। अब भाई वो दोबारा है, वो मैंने कहानी नहीं बताई, उसको मार के भगाया था, वो फिर आ गया दोबारा, तो फिर मार दो गया। जब उसी पैथोजन से हमारा शरीर का दोबारा सामना होता है तो वह बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स पैदा करता है, जिसे क्या कहते हैं? एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं बेटा? एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। पूछा जाए तो बहुत हाई तरीके से हमारी बॉडी उसके लिए इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का यूज करते हैं हम लोग वैक्सीन को बनाने में। फिर हम लोग उसकी बात करेंगे बाद में। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर के पास पहले ही एक मेमोरी थी, ठीक है, कि इसको तो हमने पहले भी मार के भगा दिया था, ठीक है। इसलिए पहले वाला इनकाउंटर की जब उसके अंदर पास मेमोरी थी तो दूसरा बाद वो बहुत तेजी से आ गया। तो ये मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है किसी पैथोजन को भगाने में, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं या सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये हाई इंटेंसिटी का तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो फर्स्ट इनकाउंटर के बाद जो सेकंड इनकाउंटर होता है या एमनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है वो किस प्रकार का होता है, तो बताइएगा वो कैसा होता है। वो हाई इंटेंसिटी का होता है। कैसा होता है? वो हाई इंटेंसिटी का होता है, समझ गए। अब इसका कारण क्या है? हमने बताया आपको कि इनकाउंटर की मेमोरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स याद रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा है? टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में प्रोटीन की आर्मी को प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोटीन, पैथोजन का कोई आता है तो उसके रिस्पॉन्स करने में हमारा बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में प्रोटीन की एक आर्मी बना के भेज देता है कि जा तू उस दुश्मन से लड़ के आ। दुश्मन कौन? मतलब पैथोजन। और यही प्रोटीन
क्या बनाती हैं? यही प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और जब वो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ठीक है, यही प्रोटीन करती हैं एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। तो जब, और दूसरी बात हमने की बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा? आर्मी प्रोड्यूस कर रहा, मतलब एक ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो पैथोजन से लड़ सके, और यही प्रोटीन एंटीबॉडीज़ हैं। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है? खुद एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करती। याद रखना हमारी बात, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो खुद एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट नहीं करती, पर प्रोटीन को पैदा करने में बीटा सेल की हेल्प करती है। बीटा सेल मतलब बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है। बात समझ में आई? पूछा जाए कि प्रोटीन वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्रोटीन या प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो आप बताएंगे बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन नहीं करती, लेकिन प्रोटीन बनाने में बीटा सेल की या बी सेल्स की सहायता करती है, बी लिम्फोसाइट की सहायता करती है। और हर एंटीबॉडी मॉड्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं। याद रखना आपको, कितनी होती हैं? 4 पेप्टाइड चेन होती हैं हर, ठीक है, प्रत्येक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है, जिसमें 2 छोटी लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं, ठीक है, जिसमें से क्या होती हैं? 2 स्मॉल लाइट चेन और 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन, ठीक है, वो हैवी चेन होती हैं। इसलिए एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट्स करते हैं। इसलिए एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? इसको H2L2 के रूप में रिप्रेजेंट्स करते हैं। पूछा जाए H2L2 क्या है बेटा, तो वो एक प्रकार की क्या है? एंटीबॉडी है। H2L2 मतलब एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में कई प्रकार की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। वो कौन सी होती है? IgA होती है, IgM होती है, ठीक है, IgE होती है और IgG होती है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हैं। अब देखो, आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.4, ठीक है। अब 8.4 को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीजन, दूसरी तरफ देखा, दूसरी तरफ क्या, दोनों तरफ क्या लिखा है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम लोग उसको भी समझेंगे अभी, ठीक है। अभी हमने क्या बात की? हमारी बॉडी में कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी का एक फिगर दिया गया है, कार्टून दिया गया है मॉलिक्यूल्स का, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का आपके उसमें, ठीक है। नीचे हैवी चेन दी गई हैं, फिर लाइट चेन ऊपर दी गई हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ऊपर इधर, और दोनों साइड एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अब चूंकि एंटीबॉडीज़ ये हैं ना, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। पूछा है एंटीबॉडीज़ कहाँ मिलती हैं? ये हमारे ब्लड में मिलती हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। इसलिए ऐसे रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी इम्यूनिटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं पर भी आए ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर आए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो आप समझिएगा इसको कहेंगे AMI। क्या कहोगे आप इसको? इसको कहोगे बेटा AMI, याद रखना, ठीक है। AMI कहलाता है, AMI। दूसरी चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि ये 2 प्रकार के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में से एक है, ठीक है। एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी मीडिएटेड क्या मतलब हो गया? देखिए, 2 प्रकार की होती है, एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड, दूसरी होती है सेल मीडिएटेड, जिसको CMI कहते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडी मीडिएटेड है मतलब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो सेल मीडिएटेड कहलाता है, उसको CMI कहते हैं। इसके लिए टी लिम्फोसाइट ही एक माध्यम बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए टी लिम्फोसाइट एक माध्यम बनाते हैं, एक मीडिएट को तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक है। जब हार्ट हमारी, या हमारी आई, हमारा लीवर, हमारी किडनी
ठीक है। जैसे ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तब हम ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, जिससे कि हम नॉर्मल लाइफ को जी सकें। ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी भी डोनर के ऑर्गन नहीं लिए जा सकते? ठीक है, अब ये बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसप्लांटेशन तो करा रहे, ठीक है, लेकिन डोनर भी तैयार है, लेकिन हम क्या कर नहीं कर सकते, हम उसके ऐसे व्यक्ति के हम क्या नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी भी डोनर के ऑर्गन नहीं लिए जा सकते? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब समझाता हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है कि किसी भी सोर्स एनिमल, प्राइमेट या कोई ह्यूमन बीइंग का ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका ग्राफ्ट नहीं लगाया सकता क्योंकि वो कभी भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ये नहीं किसी का भी निकाल के किसी को भी लगा दिया कोई भी ऑर्गन, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो क्या कर देंगे, वो जल्दी ही एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई भी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले टिश्यू मैचिंग करानी पड़ती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप को मैच कराना एसेंशियल होता है, और इसके अलावा कुछ और भी काम कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो टिश्यू मैचिंग कराते हैं, ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराते हैं, इसके साथ साथ पेशेंट को कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। अब ये इम्यूनो सप्रेसेंट क्यों लेने हैं? अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो ऑर्गन बॉडी में लगाया गया है हो सकता है कुछ दिक्कत पैदा कर दे, या बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो इसलिए पेशेंट को लाइफ टाइम कुछ इम्यूनो क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ताकि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट के रिजेक्शन को या ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे। तो पूछा जाए कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं CMI, जैसे हम क्या कहते हैं CMI, ये CMI भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही CMI रिस्पॉन्स ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसप्लांट करते समय बहुत सारी चीज़ देखनी है कि किसी भी सोर्स से जो हमने लिया है उसके टिश्यू की मैचिंग कराएं, ब्लड ग्रुप मैचिंग कराएं, और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बहुत बहुत सिमिलर हो तब जाके कराने। उसके अलावा आपको इम्यूनो सप्रेसेंट भी देने हैं, कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, वो क्या करेगा, वो उस पार्ट को जो आपको लगाया गया है उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मेडिकेटेड वार्ता लैंग्वेज में ऑर्गन को ग्राफ्ट बोलते हैं, आउटर, ठीक है, बाहर से जो ऑर्गन दिया जाता है उसको हम ग्राफ्ट कहते हैं। ओके, समझ में आई बात? तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग इस पथवे को समझने की कोशिश करते हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, और एंटीबॉडी, चलिए हम लोग इसको एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इस साइड, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, ये दोनों एन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो रेड कलर से ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइट चेन है, LC लिख दे रहा हूँ। ये जो सैफ्रॉन कलर से दिख रहा है ना, ये हैवी चेन है। तो जहाँ जहाँ सैफ्रॉन है ना वो हैवी चेन है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर हैवी चेन है वहाँ पर SS टाइप की एक बॉन्डिंग है। ठीक है, SS दिख रहा होगा आपको, S। ठीक है, आपस में एक ही। यहाँ पर भी देखें S। ठीक है, हर जगह आपको SS प्रकार की एक बाइंडिंग साइट दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये SS क्या है, ये SS क्या है, एक डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। ये SS क्या है, ये जहाँ पर भी SS दिख रहा है आपको, ये क्या है,
ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है। ये क्या है? डाई सल्फाइड, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है बेटा। और ये डाई सल्फाइड बॉन्ड ही क्या करते हैं? एंटीजन को जोड़ के रखते हैं, एंटीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखते हैं, उनको जोड़े रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एंटीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए कौन सा बॉन्ड लगता है? तो डाई सल्फाइड बॉन्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला समझ गया ना, क्यों किसी दूसरे का डोनर का ऑर्गन इजीली नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि टिश्यू मैचिंग, ब्लड मैचिंग ये क्यों कराते हैं? क्योंकि हमने अभी आपको CMI बताया था, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस करने के लिए कैपेबल होती है। इसलिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स उस ऑर्गन के रिजेक्शन को, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है। तो CMI है, CMI बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। CMI क्या कर रहा था? CMI ही डोनर ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की हम लोग बात करते हैं।